हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान और 30 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय मान होता है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, इसको देखने वाले हैं कि 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में जो एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिए। एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज बना लिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि जो थीटा का मान है इतना बड़ा है, इसको और छोटा करेंगे तो बीसी और छोटा होगा, और छोटा करेंगे तो बीसी और छोटा होगा। एकदम साफ इसको जीरो कर दीजिएगा थीटा का मान, तो बीसी जो है एकदम जीरो हो जाएगा। अगर थीटा का मान एकदम जीरो कर दीजिएगा तो बीसी का भी मान जो है जीरो हो जाएगा, और जीरो करिए तो ये दोनों जो है एसी जो है एबी के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान जो है छोटा से छोटा करते हैं, वैसे वैसे जो है बीसी की जो लंबाई है घटती जाती है, और अंत में जब थीटा का जो मान है 0 डिग्री हो जाता है तो एसी बीसी बराबर जो 0 होता है और एसी जो है एबी के बराबर होता है। तो यही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी सी से स्पष्ट है कि जैसे 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 थीटा का मान छोटा से छोटा होता है, छोटा से छोटा होता है, थीटा का मान छोटा से छोटा होता है वैसे 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 जितने छोटा करेंगे उतने जो है बीसी भी जो घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब थीटा का जो मान है 0 डिग्री हो जाएगा तो बीसी भी जो है 0 हो जाएगा। वैसे वैसे जो है बीसी की जो लंबाई है घटती जाती है, वैसे वैसे भुजा भुजा बीसी की लंबाई घटती घटती जाती है, और अंत में जब थीटा का मान जो है अगर हम 0 कर देंगे, थीटा का मान 0 डिग्री कर देंगे तो बीसी भी जो है 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे और अंत में जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है, तब जब थीटा का मान जो है अंत में अगर 0 डिग्री होगा तब जो है बीसी बराबर जो है 0 हो जाएगा, तब बीसी बराबर जो है 0 हो जाएगा, तथा जो है बीसी बराबर तो 0 ही होगा, और ये दोनों जो है एसी जो है एबी के बराबर होगा। जब ये बीसी का मान 0 हो जाएगा तो एसी जो है एबी पर आएगा, तो एसी जो है एबी के बराबर होगा, तथा एसी जो है एबी के जो है बराबर होगा। अब यहां से जो है हम 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने लिखेंगे, इसलिए साइन 0 डिग्री, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कोण, तो लंब बटा में कोण यहां पे लेते हैं, लंब बटा में कोण। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, थीटा के सामने क्या है बीसी है, तो बीसी बटा में कोण जो इसका है एसी है, तो एसी लिखेंगे। बीसी का मान कितना है तो 0 है, तो 0 बटा में हो जाएगा एसी। अब 0 बटा एसी है तो 0 बटा एसी है, तो इसका जो मान है 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 हो गया। इसी तरह से कॉस जो है, कॉस 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा में कोण। आधार बटा में कोण होता है, यहां पे लिख दिया आधार बटा कोण। आधार कोण है थीटा के सामने, तो एबीसी जो है लंब है, आधार इसका जो है एबी है, तो AB बटा में कोण जो है, कोण
और इसका AC है तो यहाँ पे AC लिखेंगे। AB का जो मान है AC के मान के बराबर है तो AB की जगह हम AC लिखेंगे तो AC बटा में जो होगा AC होगा, AC से AC कटेगा तो ये आएगा 1। cos 0 डिग्री का जो मान है 1 हो गया। उसी तरह से tan 0 डिग्री का मान देखते हैं, इसका फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में होता है आधार, होता है tan थीटा का फार्मूला। लंब कौन है? थीटा के सामने BC है, BC लंब है। आधार कौन है? आधार इसका AB है। आप देखिए BC का मान कितना है तो 0 है, 0 बटा में AB, 0 बटा AB करेंगे तो इसका भी मान आएगा 0। हम sin 0 डिग्री का मान निकाले 0 आ गया, cos 0 डिग्री का मान निकाले 1 आ गया, tan 0 डिग्री का मान निकाले 0 आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे cot 0 डिग्री। इसका जो फार्मूला होता है आधार बटा में कौन होता है तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा में कर। आधार बटा कौन नहीं होता है, आधार बटा में लंब होता है तो ये आधार बटा में हो जाएगा लंब। आधार कौन है? थीटा के सामने BC तो लंब आधार इसका AB है तो AB बटा में कौन जो आधार लंब जो है इसका BC है तो BC लिख देंगे। तो AB बटा में BC का जो मान है, BC का मान 0 है, AB बटा में 0 रहेगा तो इसका मान जो है अपरिभाषित होगा। इसी तरह से हम सेक जो है 0 डिग्री का भी मान, इसका फार्मूला होता है कोण बटा में आधार तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बटा में आधार। कोण बटा में आधार कोण कौन है इसमें तो कोण जो है इसका जो है AC है तो AC लिख देंगे। और आधार कौन है इसका तो आधार AB है तो AB लिख देंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे AC का जो मान AB है तो यहाँ पे AB लिख देंगे, AB बटा में AB, AB से AB कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। सेक 0 डिग्री का मान जो है 1 हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कोसेक 0 डिग्री, इसका जो फार्मूला होता है कोण बटा में लंब होता है। यहाँ पे लिखें कोण बटा में लंब। कोण बटा में लंब कौन कौन है इसमें तो AC है और लंब कौन है इसका तो BC है। अगर देखा जाए तो AC बटा में BC का जो मान है 0 है, BC का मान 0 तो AC बटा में 0 होगा तो इसका भी मान जो है अपरिभाषित होगा। तो अभी जो है 0 डिग्री त्रिकोणमितीय मान देख लिए। अब जो हम लोग 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। 0 डिग्री से ही 90 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है। तो आइए हम देखते हैं 90 डिग्री जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे लिखेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो है इसमें भी एक समकोण त्रिभुज ABC होगा जो कि पहले ही से बना लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब तक ये इसमें भी लिखेंगे कि त्रिभुज ABC से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान उसमें छोटा छोटा कर रहे थे लेकिन इसमें छोटा नहीं करना है, AC को 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए इसको सीधा करना पड़ेगा, मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जैसे से थीटा का मान जो है अगर बड़ा होता है बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर इसको बड़ा करिएगा तो ये थोड़ा घसकेगा, इसको अगर बड़ा करिएगा तो ये भी घसकेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि एकदम ये जो AC जो है जब 90 हो जाएगा, AC जो है BC के बराबर होगा तो AB का जो मान है 0 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप जो है थीटा का मान है जो है अगर बढ़ाइएगा, अगर बड़ा करिएगा तो ये भी जो है घटेगा। और इतना जब बड़ा करके इसको 90 का बनाइएगा, जब इसको आप BC के बराबर AC को करिएगा, जब BC के बराबर AC करिएगा, जब इसको मिला दीजिए में तो AB जो है 0। जब AC AB को मिला दीजिएगा तो AC जो है AB के बराबर हो जाएगा, लेकिन AB का मान जो है 90 डिग्री होगा। तो लिखिए त्रिभुज ABC से स्पष्ट है कि जैसे से थीटा का जो मान है, थीटा का मान जो है बढ़ता है, जैसे से थीटा का जो मान है बढ़ता है वैसे वैसे जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे भुजा BC की जो भुजा AB की जो लंबाई है घटती जाती है, वैसे वैसे भुजा जो है AB की लंबाई जो है घटती जाती है। जब थीटा का मान बढ़ाइएगा, जैसे थीटा का मान जो है बढ़ता है वैसे वैसे जो है AB की लंबाई जो है घटती है। और अंत में जब थीटा का मान जो है अगर 90 डिग्री हो जाए,
तो ए बी जो है 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी की लंबाई घटती जाती है और अंत में जब थीटा का मान जो है 90 डिग्री जो है 90 डिग्री हो जाता है, तब जो है जब ये 90 डिग्री होगा तो ये AC जो है BC के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो AB जो है 0 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा AB बराबर जो है 0 हो जाएगा तथा ये दोनों जो है बराबर होगा। AC जो है BC के बराबर होगा तो AC जो है यहां पे लिख देंगे बराबर होगा BC के। अब आगे इसका मान निकालते हैं। 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं उसको ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि 90 डिग्री त्रिकोणमितीय मान क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं 90 डिग्री के जो है त्रिकोणमितीय मान। अब लिखेंगे इसलिए साइन 90 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में कोण। ये हो गया लंब बटा में कोण। लंब कौन है? थीटा के जो सामने है वो लंब है। थीटा के सामने कौन है? BC है। तो BC बटा में कौन कौन है इसका? तो AC है। इसमें ताकि BC का जो मान है, BC का जो मान है, BC को मान को छोड़ दीजिए, BC का जो मान है कि AC के मान के बराबर है। BC का जो मान है AC के मान के बराबर है। तो BC के जब हम AC लिखेंगे तो AC बटा में AC अगर एक कट जाएगा तो यह आ जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इसी तरह से हम कोस जो है 90 डिग्री का भी मान निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण होता है। तो लिख देते हैं आधार बटा में कोण। आधार बटा में जो है कौन है? लिखिए आधार कौन है इसमें? आधार ये जो है AB है। तो AB बटा में कौन कौन है इसका? कौन जो है AC है। अगर AB का मान देखा जाए तो AB का मान 0 है। 0 बटा में AC करेंगे तो ये होगा 0। इसी तरह से हम tan 0 डिग्री tan जो है 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब कौन है इसमें? लंब जो है BC है और आधार कौन है इसका? तो AB है। और देखा जाए तो BC का जो मान है, BC का जो मान है AC के मान के बराबर है। तो चले BC को ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद AB के जगह पर जो है हम 0 रख देते हैं। AB बराबर 0 है तो 0, तो BC बटा 0 जो है ये अपरिभाषित हो। और आगे देखा जाए तो अगर हम निकालेंगे आगे तो कोट जो है अगर 90 डिग्री का मान निकालें तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब लिख दिए। आधार कितना है इसमें? आधार जो है AB है। तो AB बटा में लंब कितना है इसका? लंब जो है इसका BC है। AB बटा में BC। AB का मान कितना है? तो 0 है। 0 बटा में BC अगर करेंगे तो ये जो है 0 ही होगा। इसी तरह से सेक जो है 90 डिग्री का मान देखा जाए इसका होता है कोण बटा में आधार। कोण बटा में होता है आधार। आप देखिए कोण का अगर बात करें तो कोण जो इसमें है AC है। तो AC बटा में और आधार अगर देखा जाए आधार इसका AB है और AC का मान देखा जाए तो AC का जो मान है AC का मान BC के मान के बराबर है। लेकिन AB का मान 0 है। इसको AC को छोड़ दीजिए और AB के जगह पर ये 0, तो ये 0 है तो ये अपरिभाषित होगा। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये होगा कोण बटा में लंब। कोण बटा में लंब होगा। इसका कोण क्या है? कोण AC है। लंब क्या है? BC है। AC किसके बराबर है? तो AC जो है BC के बराबर है। तो यहां BC बटा BC अगर कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1। इसमें हम लोग देख लिए 0 डिग्री त्रिकोणमितीय मान और 90 डिग्री त्रिकोणमितीय मान। हम लोग देख लिए कि 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान जो है क्या होता है। 0 डिग्री के भी त्रिकोणमितीय मान देख लिए क्या होता है। चलिए